नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका यूनिवर्सल टाइम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखेंगे, जो कि आपको यूपीटीपीएससी द्वारा पेट के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाएगा। और यहाँ पर जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से बिंदु दिए गए हैं वह सभी आपके एनसीईआरटी बुक से संबंधित हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप उसका सही आंसर दे पाएँ। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के। तो हम इसका काल निर्धारण जो है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सैधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। हड़प्पा संस्कृति को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा के लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर सिंधु घाटी नामक विकसित सभ्यता का आविर्भाव हुआ, यानी यहाँ पे ये प्रकट हुआ, जिसका केंद्र भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में था। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया। यहाँ पर लेकिन एक प्राचीन उन्नत सभ्यता का रहस्योद्घाटन या इसके रहस्य का पता चला 1856 में कराची और लाहौर के बीच रेल पटरी के बिछाने के दौरान, जब जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन नामक अंग्रेजों ने दो प्राचीन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का पता लगाया। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा संस्कृति इसलिए पड़ा क्योंकि 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा, जो इसका जिला है मोंटगोमरी जिला नामक स्थल पर इन्होंने सर्वप्रथम दयाराम साहनी और माधव स्वरूप के नेतृत्व में उत्खनन का कार्य किया गया। इस प्राचीन सभ्यता के दूसरे महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो, जिसे हम लोग मृतकों का टीला भी कहते हैं, में उत्खनन कार्य 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में आरंभ हुआ, जो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। हम लोग ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदु देखते हुए चलेंगे ताकि आप लोगों को याद रहे और आप इस वीडियो को एक नहीं दो बार देखें, जिससे आपको इसमें दी गई जानकारी आप सही याद कर पाएँ। यहाँ देखिए, उक्त दोनों स्थलों पर संयुक्त उत्खनन कार्य के पश्चात भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में सिंधु सभ्यता, जिसे हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, नामक एक उन्नत नगरीय व्यवस्था के खोज की विधिवत घोषणा की। बाद में J.F. मैके ने 1927 ईस्वी में से 1931 ईस्वी तक तथा G.F. डेल्स ने 1963 ईस्वी में मोहनजोदड़ो में उत्खनन का कार्य किया, यानी कि आपका खुदाई का कार्य किया। पीगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया। नेक्स्ट है वैसे तो हड़प्पा सभ्यता का केंद्र पंजाब और सिंध, मुख्यतः सिंधु घाटी में है, लेकिन सैधव सभ्यता दक्षिण और पूर्व में बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू और उत्तरी अफगानिस्तान तक विस्तृत है। यद्यपि हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1000 स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है, लेकिन इनमें से केवल 6 को ही नगर माना जाता है। वो कौन कौन सा नगर है? पहला हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंध का चहुंदड़ो, गुजरात का लोथल और उत्तरी राजस्थान का कालीबंगा तथा हरियाणा के हिसार जिले में ये 6 प्रांत नगर स्थित है। नेक्स्ट है त्रिभुजाकार हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्रफल कितना है? 1299,600 वर्ग किलोमीटर था, जो तत्कालीन मिस्र एवं मेसोपोटामियाई क्षेत्र से काफी अधिक था। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत एवं पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थलों पर पाया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट है
कालीबंगा और बनावली में हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन संस्कृतियों का प्रमाण मिलता है। यहाँ बिना पकी ईंटों के चबूतरों, सड़कों तथा नालियों के अवशेष हड़प्पा युगीन हैं। सुत काडगोर और सुरकोतदा जैसे समुद्र तटीय नगरों में भी इस सभ्यता के उन्नत रूप के दर्शन मिलते हैं, जहाँ नगर दुर्ग प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित रंगपुर और रोजड़ी नामक स्थलों में इस सभ्यता की उत्तरावस्था का संकेत मिलता है। प्रथम नगर नियोजन हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्कृष्ट विशेषता इसका नगर नियोजन है, यानी हड़प्पा जो संस्कृति है उसकी विशेषता क्या है? नगर नियोजन। नेक्स्ट है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही नगरों के अपने दुर्ग थे, जहां संभवतः शासन वर्ग के सदस्य थे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर ईंट के मकानों वाला नगर बसा था। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर कंघीनम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, यानी पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कंघीनम को। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृत मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। जो आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण का, तो रेडियो कार्बन के तहत इसका जो काल है वो मिलता है हमें 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। डीपी अग्रवाल के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की मृद मुद्राओं के आधार पर सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मार्शल के अनुसार मार्शल ने सिंधु सभ्यता का काल 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक माना है। व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल 2500 से 15 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ चार्ल्स मैसन, कंघीनम, एम व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स आदि जुड़े थे। सिंधु सभ्यता के उत्थान का चरमोत्कर्ष, यानी इसका जो अपने चरम पे थी, तो ये 2100 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ईखातम महादेवन एक भारतीय पुरालेख शास्त्री और भूतपूर्व लोक सेवक हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के पुरालेख शास्त्री पर अपनी सुविज्ञता यानी अपनी बुद्धिमत्ता के लिए और तमिल ब्राह्मी अभिलेखों का सफलतापूर्वक अर्थ निकालने के लिए जाने जाते हैं। तो ये कौन शख्स है? ईखाथम महादेवन। नेक्स्ट है सैंधववासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बाटों का प्रयोग करते थे, यानी वो तौल के लिए दशमलव प्रणाली का उपयोग करते थे। खुदाई में 16 के गुणकों में बाट प्राप्त हुए, जैसे 16, 64, 160, 320, 640, ये सब 16 के गुणक के रूप में है। सिंधु सभ्यता में ईंटों का जो अनुपात था वो 4:2:1 था। टेराकोटा का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है सैंधववासी के जीवन का मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य था। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानकारी कम प्राप्त हुई है, क्योंकि उस काल की लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी। यानी आपको पता सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी लिपि जो है अभी तक वो पढ़ी नहीं जा सकी है। इसकी लिपि कैसी थी? इसकी लिपि थी भाव चित्रात्मक। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले बर्तन किस पे बने होते हैं? चाक पर बने होते थे। यहाँ क्या पतली गर्दन वाले बड़े आकार के घड़े थे तथा लाल रंग के बर्तनों पर काले रंग की चित्रकारी चौड़ी और हड़प्पा के बर्तनों की मुख्य विशेषता थी। यानी इनके बर्तन की विशेषता क्या थी? पतली गर्दन वाले बड़े आकार वाले घड़े, लाल रंग के बर्तनों पर काले रंग की चित्रकारी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त अनाज चावल, जौ, इस्तेमम, खजूर, गेहूं, कपास, तरबूज, मटर, ब्रासिका, जूसी, तिल एवं सरसों है। यहाँ से हमें इन सब चीज़ों की
प्राप्ति हुई है। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात सेल राज्य में मिले हैं। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को प्राप्त है। यहाँ के लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग जुताई के लिए तथा पत्थर के हंसियों का प्रयोग फसल काटने के लिए करते थे। सर्वप्रथम वास्तविक चिन्ह के अवशेष कहाँ से मिले, तो ये हड़प्पा सभ्यता से ही मिले हैं और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि घोड़े की प्रतिमा किस जगह से प्राप्त हुई है, तो वो है आपका लोथल। सैंधववासी मातृ देवी की पूजा करते थे। चावल के जो आपका प्रथम साक्ष्य है, यानी इसका पहली बार कहाँ मिला, तो ये लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मुख्य बिंदु की तरफ। जो ये है, सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था, तो इसका प्राचीन नाम मेलुहा था। सिंधु मुहरों पर एक श्रृंगी सांड के चित्र सर्वाधिक मिले हैं। यहाँ के जो सिक्के थे इसमें चित्र मिले हैं, ये एक सिंह वाले सांड थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोथल एवं कालीबंगा से हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। यानी जो आपका हवन कुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो वो लोथल एवं कालीबंगा से। इनके पालतू पशु कौन थे, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊंट और ऊपर वाला सांड, हाथी और गैंडा। यहाँ गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यहाँ पे सिंधु सभ्यता के जानवर का साक्ष्य नहीं मिला, तो वह गाय। नेक्स्ट, ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हर यू पिथा कहा गया है। यानी ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता क्या कहा गया है, हर यू पिथा कहा गया है। आपको ये क्वेश्चन पता था तो इसको जरूर बताएं। विश्व में चांदी सर्वप्रथम भारत हड़प्पा सभ्यता में पाई गई। यानी चांदी का जो सबसे प्रथम साक्ष्य मिला हमें, वह हड़प्पा सभ्यता में मिला। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का मुख्य केंद्र क्या था, तो इसके मुख्य केंद्र हड़प्पा था। सिंधुवासी लोहे से परिचित नहीं थे और जानवर से किससे नहीं परिचित थे, गाय से, और धातु में लोहे से परिचित नहीं थे। सैंधववासियों का मुख्य भोजन जव और गेहूं था। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क 10 मीटर चौड़ी थी। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो में इनके मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी थी, तो वो थी आपकी 10 मीटर। नेक्स्ट है, हड़प्पाई लोग कताई के लिए तकलियों का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पाई लोग नाव बनाने का काम भी करते थे, यानी इन्हें नाव बनाने का कला मालूम था। सैंधवकालीन मुहरे बनाने में सर्वाधिक उपयोग सेल खड़ी का किया गया है। यानी ये मुहरे बनाने के लिए सेल खड़ी का उपयोग करते थे। वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। स्त्री मृण मूर्तियाँ, यानी जिसे हम लोग मिट्टी की मूर्तियाँ कहते हैं, अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। यानी ये लोग माताओं में ज़्यादा विश्वास करते थे। नेक्स्ट, सैंधव मुहरे बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक मुद्राएं हैं। यह उनका कहीं चित्र अंकित है। वर्गाकार मुहर जो ही सर्वाधिक प्रचलित है, यानी फेमस है। सैंधवकालीन सर्वाधिक मुहरे मोहनजोदड़ो से मिली है। लोथल एवं कालीबंगा युग सहारिया मिले हैं, यानी यहाँ पे दो लोगों को एक साथ दफनाया गया है, जिसका हमें प्रमाण यहाँ से लोथल एवं कालीबंगा से मिला है। हड़प्पा कालीन पुरा स्थल कुड़ाल से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। चांदी के 2 मुकुट कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा कालीन पुरा स्थल ये कुड़ाल से मिले हैं। हड़प्पा में शवों को दफनाने, यहाँ हड़प्पा में शवों को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, लोथल एवं सुरकोदता सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। तो यानी इसका मुख्य बंदर क्या था, लोथल और सुरकोदता। लोथल में एक तराजू पाया गया है। सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो वो शहद का प्रयोग करते थे। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव समाज में प्रचलित थी। यानी इन लोग के समाज में पर्दा प्रथा, मुंह छुपाने की प्रथा और वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। और सिंधुवासी क्या करते थे, बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। हड़प्पा के विनाश ठीक ज्ञात नहीं है, इस अगर बताया है, जो कि आगे वाले पॉइंट में हम लोग देखेंगे। सिंधु नदी की बाढ़, सिंधु नदी का मार्ग बदलना
वर्षा की कमी, भूकंप एवं विदेशी आक्रमण जैसे कारण समय समय पर बताए हैं, ताकि इन लोग का विकास सैंधव सभ्यता का विनाश ऐसे हुआ है। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ को बताया जाता है। हड़प्पा से तांबे की बनी हुई एक एक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। हड़प्पा से एक दर्पण प्राप्त हुआ है जो किसका बना है? तांबे का। हड़प्पा से प्राप्त मुद्रा में किसका चित्र अंकन मिलता है? तो वह है गरुड़ का। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन विशाल अन्नागार था। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था, तो अब इसका बताएगा आंसर विशाल अन्नागार। मोहनजोदड़ो से सूर्य कलेक्शन तथा नदी की एक मूर्ति भी मिली है। अब हमें जरूरत है वीडियो कैसा लगा और यहाँ दिए गए बिंदु आपके लिए उपयोगी है यही। काशी नदी की मूर्ति का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। मोहनजोदड़ो से 5 बेलन का मुद्रा प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता की प्रकृत लोथा में बंदरगाह अस्तुला यहाँ विदेशी जहां का आगमन होता था। यह लोथल में जो बंदरगाह है वहाँ विदेशी जहाजों का हवाई होता था। लोथल गुजरात के अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर अब सागर तट खंबाती खाई में लोथल है खंबाती खाई में। और इस 5556 से हुई खुदा में 216 मीटर लंबी, 36 मीटर चौड़ी तथा 3 मीटर गहरी ईंट से बोने का पता चला है। आप अपना कमेंट करके जरूर हमें राय दें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। लोथल में महिला पुरुष को एक साथ दफनाया गया है, यानी जो महिला पुरुष का दफनाने का साक्ष्य आपका कहाँ से मिलता है? तो वह लोथल से। ऊँट की हड्डियाँ कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। घोड़े की अस्थियों का अवशेष सुरकोटदा से मिलता है। चहुंदड़ों से दवा तथा मनके बनाने के कारखाने हमें प्राप्त हुए हैं। हम लोग आगे देखेंगे धार्मिक प्रतीक एवं उनके चिन्ह क्या था। तो यहाँ से हमें ताबीज भी मिला है सिंधु सभ्यता से। तो इनके द्वारा वे भौतिक व्याधियों तथा प्रेत आत्माओं से छुटकारा पाने का प्रयास करते थे ताबीज के द्वारा। जैसे वास्तविक है नेक्स्ट, ये किसका प्रतीक है? सूर्योपासना का प्रतीक है, यानी